सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एसिड एंड बेसिस, जो हमारा चैप्टर है उसका फर्स्ट टॉपिक है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, उसके बारे में। तो हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि आर्हेनियस के द्वारा, मतलब एक हमारे साइंटिस्ट थे स्वेंटे आर्हेनियस, स्वेंटे, यहाँ पे ये नहीं आएगा, आर्हेनियस, ठीक है। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कितने 1887 में। तो आज हम यही कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं एसिड एंड बेसिस का, कि इनके द्वारा एसिड एंड बेस क्या होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, मतलब आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट डिसोसिएट टू गिव हाइड्रोजन आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। मतलब इसका ये कि हमारे पास मान लो वाटर है, उसमें हमने एक सब्सटेंस डाला और वो सब्सटेंस से हमें क्या मिला, H+ आयन मिला। जब वो सब्सटेंस वाटर में घुल गया तो वो सब्सटेंस हमारा है एसिड, ठीक है। और बेस क्या सब्सटेंस है, वाइल बेस इज अ सब्सटेंस विच आयनाइज इन वाटर टू गिव हाइड्रोक्सिल आयन। मतलब कि अगर एक और सब्सटेंस लिया वाटर में, उसको हमने डाला और हमें OH- आयन मिला। हाइड्रोक्सिल आयन को हम बोलते हैं OH- आयन। अगर वो सब्सटेंस डालने के बाद हमें वाटर के साथ हमने घोला उसको, वो सब्सटेंस को, तो हमें OH- आयन मिला, तो वो सब्सटेंस, हम उस सब्सटेंस को कहते हैं बेस, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमने HCl को डाला तो हमें HCl मतलब H+ आयन मिला। दस HCl इज एन एसिड बिकॉज इट गिव्स हाइड्रोजन आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। एंड NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस व्हेन इट बिकॉज इट गिव्स हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। मतलब कि वाटर में जब हमने HCl डाला तो हमें हाइड्रोजन आयन मिला, और वाटर या फिर किसी एक्वस सॉल्यूशन में हमने जब NaOH डाला तो हमें हाइड्रोक्सिल आयन मिला, ठीक है। फिर उसके बाद वही रिएक्शन को हमने लिखा है, देखो HCl हमारा गैस के फॉर्म में था, एसिड है। जब हमने उसको वाटर में डाला तो हमें H+ आयन मिला, जो कि हमारा एक्ट एज एसिड किया। मतलब कि ऐसा सब्सटेंस को जब हमने वाटर में डाला तो हमें हाइड्रोजन आयन मिला, तो वो सब्सटेंस क्या हो गया, एसिड। और अगर दूसरा सब्सटेंस हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको हमने वाटर में डाला या फिर किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में डाला तो हमें क्या मिला, Na+ और OH- मिला। तो जिस सब्सटेंस में हमें OH- मिले वाटर में या फिर किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में डालने के बाद, तो वो सब्सटेंस को हम बेस कंसिडर करते हैं अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। मतलब कि अगर हम एसिड का अगर बेस के साथ वो कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो हमें वाटर और सॉल्ट मिलता है। तो ये है, देखो ये रिलेशन है, एसिड जो है हमारा HCl और बेस है NaOH। तो क्या हुआ यहाँ पे, Na के साथ Cl जुड़ गया और H के साथ OH जुड़ गया, ठीक है। तो ये वाटर अलग हो गया और सॉल्ट अलग हो गया। अगर इसी को हम आयन के फॉर्म में देखें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। आयन के फॉर्म में अगर हम इसको देखें तो H+ के साथ जैसे ही हम OH- को वो करते हैं, तो ये H+ इस OH- के साथ बॉन्ड बना के H2O बना देता है, जो कि होता है वाटर, ठीक है। अब हम देखते हैं लिमिटेशन, ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्यों नहीं चला और ये एवरग्रीन कॉन्सेप्ट क्यों नहीं रहा, ठीक है। देखो इसमें कुछ कमियां थी, इसीलिए इसको नहीं लिया गया, मतलब ज़्यादा दिन तक। इट कैन बी अप्लाइड टू एक्वस सॉल्यूशन ओनली। मतलब कि ये सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में ही काम कर सकता है, कोई ड्राई चीज में इसको हम कॉन्सेप्ट को नहीं बैठा सकते, ठीक है। दस ड्राई HCl नॉट एक्ट एज एन एसिड। मतलब कि अगर HCl हमारा गैसियस फॉर्म में है, उसको हमने वाटर में डाला तो वो एसिड की तरह काम करेगा, पर अगर हमने ड्राई HCl लिया तो वो एसिड की तरह काम नहीं करेगा, अगर एक्वस सोल्यूशन नहीं रहा तो, ठीक है। दूसरी लिमिटेशन है, दिस कॉन्सेप्ट फेल टू अकाउंट फॉर बिहेवियर ऑफ एसिड एंड बेस इन सॉल्वेंट अदर देन वाटर सच एज नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब ये कि अगर वाटर को छोड़ के अगर हम किसी भी नॉन एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम देखते हैं, ये मतलब यही सब चीज़ डालते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट नहीं चलता उधर। मतलब कि नॉन एक्वस सॉल्यूशन में ये एसिड और बेस का बिहेवियर नहीं बता सकता ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब वाटर में सिर्फ हम चेक कर सकते हैं एसिड और बेस का बिहेवियर, बाकी किसी भी हम अदर सॉल्यूशन जो कि नॉन एक्वस सॉल्यूशन है उसमें हम चेक नहीं कर सकते एसिड और बेस का बिहेवियर। तो यही इसीलिए यही दो रीज़न थे जिसके वजह से आर्हेनियस इक्वेशन फेल हुआ है। ये दो बस रीज़न नहीं थे, और भी रीज़न है, पर अगर आपको शॉर्ट नोट आया तो आप आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में इतना ही लिखोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि ये
बहुत इंपॉर्टेंट वो नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, इसीलिए मैंने सिर्फ इसका ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है। इसमें जनरली क्या पूछा जाता है, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। तो यहाँ तक आप लिखोगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एसिड एंड बेस, तो उसमें मैंने बताया है कि आपको कैसे पढ़ना है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड, ठीक है। आई बटन में मैं उसको लिंक कर दूंगा, वो वाले वीडियो को देखना मत भूलना। सो गाइस करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।